हेलो एवरीवन, स्वागतम आप सबका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कैलकुलेशन ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट फ्रॉम रियल गैस इक्वेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन को वैन डर वाल इक्वेशन भी बोलते हैं। और लास्ट क्लास में जो हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट कोफिशिएंट को डिस्कस किए थे विच वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो और आज जो है हम लोग जूल थॉमसन कोफिशिएंट के साथ जो है इन्वर्जन टेम्परेचर को भी कैलकुलेट करेंगे। जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है हम लोग जानते हैं 0 होता है फॉर आइडियल गैस, ठीक है, ये तो जग जाहिर है। और रियल गैस के केस में इसका कुछ भी वैल्यू आता है, ठीक है, और वो हमारा नेगेटिव वैल्यू होता है। वो क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं आइडियल गैस का जो रियल गैस का इक्वेशन जो होता है विच वाज गिवन बाय वैन डर वाल इक्वेशन, विच वाज गिवन बाय वैन डर वाल इज इक्वल टू P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल टू nRT, ठीक है। ये n जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। फॉर 1 मोल n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो A बाई वी स्क्वायर हो जाएगा, V माइनस बी इक्वल टू RT। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों इक्वेशन को, तो हमको मिलता है PV प्लस A बाई वी प्लस A बाई वी, PV प्लस A बाई वी एंड माइनस B इंटू पी माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इक्वल टू RT, ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं कि फॉर रियल गैस हमारा जो वैन डर वाल कांस्टेंट A एंड V, इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ नेग्लेक्टिंग द टर्म ए बी बाय वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो पी वी इक्वल टू ए बाई वी माइनस वी पी इक्वल टू RT हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, V लिखेंगे, अब P से इधर डिवाइड कर देंगे, तो A बाई पी वी माइनस बी पी वी, अच्छा सॉरी यहाँ पर तो ऐसे नहीं होगा, ये प्लस हो गया, पी वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बाई वी प्लस बी पी प्लस RT। बाकी टर्म को इस तरफ हम लोग लेके चल गए। दिस वाज आवर इक्वेशन 2, ठीक है। अब V P को क्या करेंगे, इधर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू माइनस ए बाई पी वी प्लस बी प्लस RT बाई P। तो ये हमारा लास्ट इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन 3, 1 2 3, ये तीनों इक्वेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हम लोग आगे भी यूज करेंगे। ये जो हमारा लास्ट इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे हम लोग, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट P। तो लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट P, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टर्म है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dV बाई dt एट कांस्टेंट P, T के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, P कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये जो टर्म है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर देंगे पहले इस इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम लोग जानते हैं कि पी वी इक्वल टू RT होता है, पी वी इक्वल टू RT होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन और लिखेंगे नीचे में, और वहाँ पर
पी भी इक्वल टू ए बाई आर टी जो है नेक्स्ट इक्वेशन में, मतलब नेक्स्ट एक लाइन और लिखेंगे वहाँ पर पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ए बाई आर टी, तो ए बाई आर हमारा कांस्टेंट है, 1/t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1/t², तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनली ए बाई आर टी स्क्वेयर। कॉन्स्टेंट है हमारा b, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ b 0 हो जाएगा, एंड आर टी बाई पी, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ t 1 हो जाएगा, तो दैट इज r बाई पी हो जाएगा हमारा। ये इक्वेशन 4 हो गया। एंड r बाई पी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला पार्ट को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट p माइनस ए बाई आर टी स्क्वेयर। ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। इसको भी हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमें एक इक्वेशन आया था लास्ट में, दैट इज़ इक्वेशन शायद वो 3 था, ठीक है। v इक्वल टू आर टी बाई पी माइनस ए बाई आर टी प्लस बी, ये हमारा लास्ट इक्वेशन था। मतलब लास्ट नहीं, थोड़ी देर पहले आया था, शायद इक्वेशन 2 या 3 था ये हमारा। इसको हम लोग फिर रीअरेंज करते हैं, तो आर टी बाई पी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस बी प्लस ए बाई आर टी हो जाएगा। p को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो नहीं p को नहीं, सॉरी, t को हम लोग इधर लेके आते हैं, दैट इज़ r बाई पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा v माइनस बी डिवाइडेड बाई टी प्लस ए बाई आर टी स्क्वेयर। यहाँ पर भी हम लोग को आर पी बाई दिस वन मिला है, एंड यहाँ पर भी आर बाई पी इक्वल टू दिस वन मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन और ये लास्ट वाला इक्वेशन 6, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, दैट इज़ डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट p माइनस ए बाई आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट को हम लोग यहाँ लिखेंगे, v माइनस बी बाई टी प्लस ए बाई आर टी स्क्वायर। इधर वाला जो नेगेटिव ऑफ आर टी स्क्वायर है इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू v माइनस बी डिवाइडेड बाई टी प्लस 2a बाई आर टी स्क्वेयर। ये हमारा इक्वेशन, तो ये हमारा लास्ट इक्वेशन है जो कि अभी आया था। इसको हम लोग इक्वेशन 8 दे देते हैं, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, t कॉमन लेंगे और उसके बाद ये t को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू v माइनस बी प्लस 2a बाई आर टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये v को भी इधर लेके आते हैं, तो ये होता है हमारा डेल t इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p माइनस वी इक्वल टू 2a बाई आर टी माइनस बी। इसको हम लोग इक्वेशन 9 दे देते हैं। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम लोग को एक थर्मोडायनेमिक वेल नोन इक्वेशन है जो कि इंट्रोड्यूस करना है। वो कहाँ से आया वो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस ये कहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट v इक्वल टू t डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट p प्लस डेल h बाई डेल p एट कांस्टेंट t। तो ये एक थर्मोडायनामिक इक्वेशन है, वेल नोन इक्वेशन है, लेकिन ये कहाँ से आता है ये हम लोग कभी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसको इस तरफ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की ओर, ठीक है। तो नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं करेंगे। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे और v को राइट साइड लेकर के जाते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, t इंटू डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p माइनस v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल h बाई डेल p एट कॉन्स्टेंट t। इसको हम लोग इक्वेशन 10 दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पर जो है हम लोग को मिलता है दैट इज डेल h नेगेटिव ऑफ डेल h बाई डेल p एट कांस्टेंट
टी, यहाँ पर टी होगा एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से हम लोग यहाँ लिखेंगे और यहाँ से ये वाले पार्ट को ये यहाँ लिखे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2a/RT माइनस बी, ये हो गया हमारा इक्वेशन 11। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन 11 है। अब इसके बाद ये तो हमारा लेक्चर 24 है, दैट इज 23 नंबर लेक्चर में हमने एक इक्वेशन प्रूफ किया था जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो इक्वेशन कुछ ऐसा था, नेगेटिव ऑफ डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी डिवाइडेड बाई सी पी इज इक्वल टू डेल टी डिवाइडेड बाई डेल पी अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एच, एच फॉर इंथैल्पी। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हमने प्रूफ किया था और ये वाला पार्ट जो है ये हमारा हो जाता है म्यू दैट इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू दिस वन हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, यहाँ पर भी सेम पार्ट है, इक्वल टू हमको इतना आया है जो कि हम लोग पहले से प्रूफ करके रखे हुए हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये जो है हमारा म्यू के बराबर होता है। मैं एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये वाले पार्ट को इधर लिखेंगे डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच, ये जो होता है हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दिस इक्वल टू इधर वाले पार्ट से हम लोग लेते हैं 1/Cp ये वाला। ठीक है, और नेगेटिव ऑफ डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू ये वाला पूरा पार्ट हमको मिला है, तो इसको एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया म्यू के बराबर, यानी कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट का वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वैन डर वाल गैस और रियल गैस इतना आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो इक्वेशन आ रहा है यहाँ से हम लोग को जो तीन कंडीशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, म्यू इक्वल टू आइदर पॉजिटिव, म्यू इक्वल टू आइदर नेगेटिव और म्यू इक्वल टू 0, ये तीन केस मिलेगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह मिलेगा कि ये जो तीनों केस है यहाँ पर ये बस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। वो कैसे, देखिए किसी भी इक्वेशन के लिए वैन डर वाल कांस्टेंट ए, वैन डर वाल कांस्टेंट बी, दोनों का वैल्यू कांस्टेंट होता है और ये जो आर है आर का भी वैल्यू कांस्टेंट होता है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका भी वैल्यू कांस्टेंट होगा अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिंस सी पी ए बी एंड आर ऑल आर कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है हमारा, टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कहेंगे कि वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट is depend on only the value of temperature because the value of A, B, R is constant। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर T को जो है हम लोग देखेंगे कि T का क्या रोल है। तो T का जो रोल है वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि म्यू जो है हमारा अगर पॉजिटिव आता है, अगर हमारा म्यू पॉजिटिव आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 2a/RT, 2a/RT जो है ये वाला पार्ट B से बड़ा होगा तो हमारा म्यू पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर टी का वैल्यू उस तरह का आएगा, ये जो इक्वेशन है वो बी से बड़ा हो जाए, देन म्यू पॉजिटिव होगा। म्यू पॉजिटिव होगा तो कूलिंग होगा अंडर द कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, सेकंड केस होगा हमारा म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब 2a/RT जो है हमारा ये कम होगा या दैट इज लेस देन बी होगा। ठीक है, और म्यू जो है हमारा 0 तब होगा जब 2a/RT जो है दैट इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अब हम लोग जाएंगे इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो देखिए इसका जो सिंपल सा एक लाइन में हम लोग कहेंगे कि द टेम्परेचर एट विच म्यू चेंजेस इट्स साइन इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर दैट इज टी आई। इन्वर्जन टेम्परेचर को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग टी आई भी लिखते हैं। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कि म्यू का वैल्यू चेंज होता है, मतलब कि अगर म्यू पॉजिटिव है तो वहां से वो घटते हुए 0 पर आते हुए नेगेटिव हो जाए तो वो टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे कि इन्वर्जन टेम्परेचर है। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर का एक सीधा सा फंडा है कि जहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन होगा वहां पर म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब वैसा टेम्परेचर जहां से कि साइन चेंज होना शुरू हो जाए तो उस टेम्परेचर पर हमारा म्यू 0 होता है और वो जो टेम्परेचर होता है वो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। और इन्वर्जन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिसके नीचे जो हमारा गैस है उसका वैल्यू मतलब उसके नीचे, मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो हम लोग को कूलिंग जो है कूलिंग सेंसेशन मिलेगा, कूलिंग रिजल्ट आएगा, मतलब कि टेम्परेचर
डिक्रीज़ करेगा, वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा और कूलिंग वैल्यू आएगा, ठीक है। तो वैसा टेम्परेचर को हम लोग इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग बस यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और